चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस गिवन है। हमने इस सीक्वेंस के n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सम ऑफ n टर्म्स को Sn से डिनोट करते हैं। तो हमारा Sn हो जाएगा 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस अप टू n टर्म्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस सीक्वेंस के इन सभी टर्म्स को अप टू n टर्म्स यहां पर ऐड करके लिख लिया। तो ये बन गया हमारे इस सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स Sn। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक प्रॉब्लम है। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ये सीक्वेंस है, ना तो ये AP में है और ना ही ये GP में। और जब तक ये AP या GP में नहीं होगा तो हम इसका सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करके इसको एक GP में कन्वर्ट करते हैं, और जब ये GP में आ जाएगा तब हम इसका सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हर एक टर्म में हमें 8 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम इन सभी टर्म्स में से 8 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम इन सभी टर्म्स में से 8 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम 8 में से 8 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 88 में से 8 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 11। ठीक है, प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 888 में से 8 को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 1 1, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 8888 में से 8 को बाहर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 1 1 1, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर इसी तरीके से आगे हमारे पास में टर्म्स आते रहेंगे। ठीक है ना, अप टू n टर्म्स ऐसा होता रहेगा। हाँ, तो यहां पर हमने इस सीरीज के अप टू n टर्म्स सभी टर्म्स में से 8 बाहर कॉमन ले लिया एंड ब्रैकेट के भीतर यहां पर ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट के भीतर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम ब्रैकेट के भीतर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 8 है तो 8 के नीचे आएगा 9। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर हमने 9 से डिवाइड कर दिया। अब हम ब्रैकेट के भीतर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 वन जा हो जाएगा 9, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, 9 इंटू 11 हो जाएगा 99। ठीक है, फिर जब हम 111 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 999। ठीक है, प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 1111 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9999। ठीक है, और इसी प्रकार से अप टू n टर्म्स हमारे पास में आता रहेगा। हाँ, तो देखिए हमने इस ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया एंड ब्रैकेट के बाहर जो 8 है उसे हमने 9 से डिवाइड कर दिया, और इस प्रकार से हमारा ये जो साइड है ये बैलेंस भी रहा एंड थोड़ा सॉल्व भी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 8/9। अब हम ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। अब देखिए यहां पर है 9, 9 को हम लिख सकते हैं 10-1। ठीक है, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर है 99, 99 को हम लिख सकते हैं 100-1, है ना। 9 होता है 10-1, 99 होता है 100-1, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर है 999, 999 होता है 1000-1, है ना, फिर प्लस है, फिर 9999 है, ये होता है 10,000-1, एंड इसी प्रकार से आगे अप टू n टर्म्स हमारे पास में आता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है 8/9, तो लिखेंगे 8/9। ठीक है, अब चलते हैं ब्रैकेट के भीतर। सबसे पहले हम इस 10 को यहां पर लिखेंगे, फिर प्लस में 100 है इसे यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस में 1000 है तो इसको यहां पर लिख लेंगे, फिर इसके बाद में हम लिखेंगे प्लस में 10,000 एंड अप टू n टर्म्स इस प्रकार से हमारे पास में आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 10 को यहां पर नोट डाउन कर लिया, 100 को यहां पर नोट डाउन कर लिया, 1000 को नोट डाउन कर लिया, 10,000 को नोट डाउन कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो ये -1 है, जो ये -1 है, जो ये -1 है, अप टू n टर्म्स जो ये -1 यहाँ पर हमारे पास में है इसको नोट डाउन नहीं किया। तो चलिए अब हम इस -1 को यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो हमने -1 को ले लिया। अब क्योंकि हमारा जो -1 है, हमारा जो -1 है वो अप टू n टर्म्स है, तो हम -1 को
n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है 8/9। ठीक है, अब चलिए हम ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के भीतर यहां से लेके यहां तक हमारे पास में एक जीपी तैयार हो गया है। ये जीपी क्यों है? क्योंकि जब हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, फिर जब हम 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, फिर जब हम 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो यहां पर हमने देखा कि जब भी हम कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं तो वो इक्वल आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये हमारा जो है ये एक जीपी है। ठीक है, अब हम इस जीपी का सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कॉमन रेशियो है वो है 100/10, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, वो है 10, है ना। कॉमन रेशियो r हमारा यहां पर आ रहा है 10 एंड ये 1 से बड़ा है, और जब भी कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, जो Sn होता है, वो होता है a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो सम ऑफ n टर्म्स होता है a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो हम इस फॉर्मूले से इस जीपी का सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आना चाहिए a हमारा है 10, फर्स्ट टर्म 10 है तो a हमारा है 10, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, फिर आएगा r हमारा है 10 तो r की जगह पर आएगा 10, इस पर पावर लगेगा n, फिर है -1, ब्रैकेट क्लोज, नीचे डिनोमिनेटर में है r-1, r हमारा है 10 तो r-1 हो जाएगा 10-1। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे इस जीपी का सम ऑफ n टर्म्स आ गया। ठीक है, अब आगे यहां पर हमारे पास में लास्ट में है -1 इंटू n, ये हो जाएगा -n। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट के बाहर है 8/9। चलिए अब हम ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। यहां पर है 10, फिर ब्रैकेट में है 10 की पावर n-1। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में है 10-1 जो कि होता है 9। ठीक है, फिर है -n, फिर है ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट के बाहर जो ये 8/9 है, इससे हम ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 8/9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 10 80 अपॉन में 9 इंटू 9 81, एंड साथ में ये भी आएगा मल्टीप्लाई में जो कि है 10 की पावर n-1। ठीक है, फिर जब हम 8/9 से -n को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8/9n। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में इस सीक्वेंस के n टर्म्स का सम आ गया 80/81 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 -8/9n। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने सीक्वेंस का सम निकाल लिया, सीक्वेंस के n टर्म्स का सम निकाल लिया। ठीक है,